नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे गाजीपुर की, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आज छावनी लाइन स्थित भाजपा कार्यालय पर जिला मंत्री सुरेश बिंद के नेतृत्व में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही बताएंगे कहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हुआ जिला सम्मेलन, जिसके साथ ही आपको दिखाएंगे झारखंड में चौपारण प्रखंड जल सहिया संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रेस क्लब परिसर में प्रखंड अध्यक्ष अनु सुलेखा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। ऐसी ही और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर आज छावनी लाइन स्थित भाजपा कार्यालय पर जिला मंत्री सुरेश बिंद के नेतृत्व में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। वहीं टैक्सी स्टैंड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से नेताजी के जीवनी व उनके राष्ट्र के प्रति नारे लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा महापुरुषों का सम्मान की है और उसी सम्मान के क्रम में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर और टैक्सी स्टैंड के महापुरुष के मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका आशीर्वाद दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्गों पर हम लोग उनको आत्मसात करेंगे और समाज में उनके चिंतन को लेकर काम करने का प्रयास करेंगे। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे जिनके अंदर सेवा भाव, देश प्रेम, स्वाभिमान कूट कूट करके भरा हुआ था। जब वो केवल 14 वर्ष के थे और कलकत्ता में, पूरे भारतवर्ष में बाढ़ आई थी, कलकत्ता समुद्र के किनारे है, बाढ़ आई थी और उस समय उन्होंने उस समुद्र की लहरों में भी कूद करके और कई लोगों की जान बचाई। तभी से कलकत्ता के लोग उनको मानने लगे और सबसे पहले राजनीति में उन्होंने शुरू किया था सभासद से। कलकत्ता महापालिका में वो पहले सबसे सभासद हुए और उनकी जो मान्यता थी हर व्यक्ति के दिलों में वो छाए हुए थे। उसी तरह से निर्भय थे वो, हिटलर से आंख मिला करके बात करने वाले एक वही नेता थे, वरना हिटलर के सामने जल्दी कोई आंख नहीं दिखाता था। हिटलर किसी को विदा करने नहीं आता था मिलने के बाद, लेकिन जब वो विदा करने आया तो मजाक में ही सही लेकिन या धमकाने में ही सही, लेकिन कहा उसने कि मेरे गोली से बच के सुभाष कोई नहीं जाता। तो सुभाष के पास न कोई हरवा था न हथियार था, लेकिन भारत के उस लाल ने कहा कि दुनिया में कोई ऐसी गोली नहीं बनी है जो सुभाष के सीने को छाल दे। और इतना कहते हुए दोनों ने फिर हाथ मिलाया और उसके बाद निकल आए। इतने निडर थे, देश के लिए वो काफ़ी कुछ भरे थे। बहुत लोगों के मन में शंका रहता है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा सोमवार को जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक बम्बोला उपाध्याय, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमित पांडे, सत्यम भगत, जिला एसएफडी संयोजक सानू रजक उपस्थित थे। जिला संयोजक बम्बोला उपाध्याय ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला समिति की ओर से सोमवार को 1 दिवसीय शोभा यात्रा निकालकर जिला सम्मेलन का आयोजन सिद्धू कानू पार्क से रेलवे स्टेशन मैदान तक पहुंचा। सम्मेलन में जिले के सभी शिक्षक संस्थानों एवं प्रखंडों से छात्र छात्रा और शिक्षक भाग लिए। जिला सम्मेलन है, एबीवीपी ने अपने 75 वर्षों की यात्रा पूरी की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय स्तर पर अमृत महोत्सव वर्ष मनाने का निर्णय किया है। उसमें जिले की वर्तमान परिस्थिति, वर्तमान शैक्षणिक परिस्थिति को लेकर हम विद्यार्थियों के बीच में जा रहे हैं, वहाँ भी एक विमर्श खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में शिक्षा की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के हम अपनी आवाज़ राजभवन तक लेकर जाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में आंदोलन का स्वरूप यही तय करना पड़े, वो भी करने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पाकुड़ जिले की शैक्षणिक समस्या को लेकर के छात्रों का यह सम्मेलन है, छात्र गर्जना है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूरे होने पर किसी भी छात्र को किसी तरह की समस्या न रहे, यह जिम्मेदारी विद्यार्थी परिषद के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। राज्य के प्रत्येक जिलों में जिला छात्र सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, उसी के निमित्त यह आयोजन। झारखंड से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।
चौपारण प्रखंड जलसैया संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक प्रेस क्लब परिसर में प्रखंड अध्यक्ष अनु सुलेखा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि जलसैया संघ संरक्षक मुकुंद साव उपस्थित थे। मौके पर संरक्षक ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। जल नल योजना प्रारंभ हुई है और हर गाँव में यह कार्यक्रम होना है, जिससे सभी जलसैयाओं को भाग लेना है। चौपारण से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मेरठ के 2 थानों ने मिलकर एक ऐसे गिरोह का खुलासा किया है जो कानपुर जिले से आकर मेरठ गाजियाबाद में महिलाओं और बुजुर्गों से करते थे लूट। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा लूट को अंजाम दे चुके हैं। यही नहीं, लूट भी अलग अंदाज से करते थे। पुलिस ने इस गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर जबकि 3 लोग फरार हैं। बस अड्डे के आसपास वहाँ ये निवास करते हैं। अच्छा सर, जैसे आपराधिक इतिहास है, हाँ, इनका आपराधिक इतिहास है, वो आपको भी उपलब्ध करा कितनी घटनाएं हमारे जनपद की जो 5 से अधिक घटनाएं जो अभी इसी उसमें हुई हैं। इसके अलावा जनपद गाजियाबाद की और अन्य जनपदों की घटनाएं हुई हैं, उनका विवरण आपको अभी उपलब्ध करा। नहीं, ये आईडी बदल के नहीं, ये अपना, क्योंकि ये दूसरे जनपद के थे, इनको ये लगता था कि यहाँ की पुलिस इनके बारे में जानती नहीं है, तो इसलिए पूरा अपना पूरा मास्क खोल के आज बिना मतलब चेहरा छुपाए अपनी घटना। रास्ता जब यहाँ के थे नहीं तो रास्ता कैसे पहचानते थे कि भागना है, लूट के भागेंगे? ये जब यहाँ आके रहते थे उस दौरान ये दिन भर घूमते थे और अलग अलग बैंकों में जाके उसकी जो भौगोलिक स्थिति है उसकी जानकारी लेते। सर, इस गैंग का कोई नाम दिया क्या? इसका जो आपने कोई नाम दिया है? हमने इसका पूरा अपराधिक इतिहास, जो अभी 3 लोग भागे उनका अपराधिक इतिहास देख रहे हैं। साथ ही साथ इसमें हो सकता है कि इसमें कोई पहले से कोई कानूनी कार्रवाई की गई हो, तो पूरा जो गैंग का क्या पंजीकरण हुआ है, नहीं हुआ है, या क्या इसमें और कार्रवाई हो सकती है, गैंगस्टर की कार्रवाई, सारी कार्रवाई इसमें सर अगला निशाना कौन सा शहर था? जैसे कहते हैं कि 2 दिन बाद ये जा रहे थे, कुछ ऐसा बताया? यहाँ से ये फरार होने की सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पुलिस की हर बैंक में बहुत अधिक बढ़ गई थी, गोपनीय तरीके से भी और सादे कपड़ों में भी पुलिस लगाई गई थी। इस वजह से यहाँ से ये फरार होने की सोच रहे थे, लेकिन अब इनसे अभी और विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इसके बाद अब आगे चीजें इससे पता चल पाएंगी। मेरठ से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अब्बासी की रिपोर्ट। आज त्रिस्तरीय पंचायती राज पदाधिकारियों, जनपद सदस्य, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ने जनपद पंचायत में तालाबंदी कर क्षेत्र के विकास निधि के रूप में बजट की व्यवस्था की जाए एवं योजना बनाई जाए। इसके साथ ही जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समस्त विभागों के अनुमोदन सहित जनपद पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए व पेंशन लागू की जाए एवं जनपद पंचायत अध्यक्ष हेतु वाहन किराया प्रतिमाह व अध्यक्ष को शासकीय आवास की उपलब्धता आदि को लेकर मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र का ज्ञापन जनपद पंचायत तिरलाधार में सौंपा गया। आज जो आपने यहाँ तालाबंदी करी जो जनपद पंचायत में, ये क्या मामला है? ये मामला जनपद सदस्यों के अधिकार का मामला है। जनपद सदस्यों के जो सन 1993 में विधान लागू हुआ था 30 पंचायतों का, उसमें जो नियम दिए थे जनपद पंचायतों को जो अधिकार दिए थे, मूलभूत रूप से वो सब खत्म कर चुकी है सरकारें। और हमारी एक ही मांग है कि जो 1993 में 30 पंचायत लागू हुई थी और जो प्रभार जनपद अध्यक्ष को, जनपद बॉडी को जो दिए थे, वो फिर से लागू किए जाए। और जनपद सदस्यों का जो मानदेय है, एक बहुत ही तुच्छ मानदेय है, यानी 50 रुपये पर डे के हिसाब से दे रहे हैं, जबकि सांसदों को 3 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये महीना मानदेय मिलता है और विधायकों को 1.5 से 2 लाख रुपये मानदेय मिलता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने जिला पंचायत अध्यक्षों का भी मानदेय 1 लाख रुपया बढ़ा के करा है। तो हमारी भी यही मांग है कि जनपद सदस्यों का 15,000 रुपये मानदेय किया जाए, उपाध्यक्षों का 25,000 रुपये किया जाए, अध्यक्ष का 50,000 रुपये किया जाए और जो भी पुरानी व्यवस्था थी उसे फिर से लागू किया जाए। यही हमारी मांग है। अगर आपकी ये मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होगी तो पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश के जनपद बॉडी यानी 46 जिलों के हम तालाबंदी करेंगे और अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हम जनपद और उनके ताले नहीं खुलने देंगे। आपका नाम और आपका पद? मेरा नाम रामकिशन पाटीदार, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि ग्राम पंचायत आहो। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। बीते 21 जनवरी को जरमुंडी थाना क्षेत्र के बगिया कुसुमडी में गोली मारकर घायल करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसको लेकर जरमुंडी थाने में अनिल कुंवर के पिता द्वारा
कामदेव ईश्वर पर बेटे पर गोली चलाकर घायल करने का आवेदन दिया था। आवेदन के आधार पर पुलिस अधीक्षक अंबर लाकड़ा के निर्देश पर जरमुंडी एसडीपीओ शिवेंद्र के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम ने छापेमारी कर आरोपी कामदेव ईश्वर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक लोडेड ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन में भरा हुआ एक और 2 जिंदा गोली के साथ 3 फायर किया हुआ खोखा के अलावा घटना में उपयोग करने वाले बाइक को भी बरामद करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इस टीम में जरमुंडी इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी दयानंद शाह, एसआई अनुज कुमार यादव, तेज प्रताप सिंह, हवलदार गेनालाल यादव, आरक्षी अशोक कुमार सिंह व अन्य लोग शामिल थे। दिन में 11 बजे कुसुमडी के पास अनिल कुमार जी के नाम के व्यक्ति को उन्हीं के भाई कामदेव ईश्वर ने गोली चला के घायल किया था। गोली तो उन्होंने 5 चलाया, फिर 3 लगा और हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम का गठन किया, जिसमें इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में अनुज और प्लस तेज प्रताप सिंह और यहाँ के स्टाफ थे। ये लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उनका ही भाई था और उनको गिरफ्तार कर लिया। उसके साथ एक पिस्टल, एक लोडेड मैगजीन जिसमें से 2 जिंदा गोली बरामद हुआ, 3 गोली जो खोखा बरामद हुआ और प्लस जो वो बाइक यूज़ किए थे वो भी मिल गया। सर, कांड को अंजाम का आपसी मैटर था, पैसे का विवाद था, जो कि इन्होंने जो अभियुक्त है उन्होंने कुछ दिन पहले इसको अपने भाई को अनिल कुमार को 20,000 रुपया दिया था, जो लौटा नहीं रहा था। लौटाने के क्रम में मतलब वहाँ मांगने के क्रम में गया तो बहस हो गया, बहस में गुस्सा गया, उसके पास पिस्टल था, उसने गोली मार दी। पिस्टल कहाँ से लाया सर उसके? वो तो अभी अनुसंधान का विषय है। इसका कोई पर्सनल मैटर था, अकेला था। मैंने मेनली सर पैसा लेन देन को लेकर ही पैसा ही विवाद में था, 20,000 रुपया ही मेन विवाद। झारखंड से सीनू संवाददाता शुभांकर नंदन की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड से है, जहां बंदरा अंचल के नए अंचलाधिकारी के रूप में रोहन रंजन सिंह ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के उपरांत मीडिया से बात करते हुए सीओ ने कहा कि लोगों की समस्याओं के समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज जैसे कार्यों को और अधिक सहज और सुलभ तरीके से करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर सीआई विजय तिवारी, हल्का कर्मचारी राम इकबाल चौधरी, प्रशांत कुमार, अखिलेश कुमार भी उपस्थित थे। देखिए, जैसे कि आपको पता है अंचल और प्रखंड है वो जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मेरा तो यही रहेगा कि जितना जल्दी लोगों से मेरा जुड़ाव हो पाए, उनसे डायरेक्ट मेरा सामना हो, वो लोग मुझे सामने अपनी समस्याएं रखें और मैं जितनी जल्दी हो सके, मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि उनको बार बार आना ना पड़े किसी चीज़ के लिए। मैं चाहता हूं कि वो आए और जितनी जल्दी समय अनुसार उसका निदान हो पाए बिना परेशानी के। देखिए, दाखिल खारिज में पिछले कुछ दिनों में ये है कि कुछ टेक्निकल चेंजेस भी हुई है, जैसे ऑनलाइन हो गया, तो कुछ प्रॉब्लम उसको लेके भी है कि ऑनलाइन अपडेशन का प्रॉब्लम है उनके रिकॉर्ड्स में, वो भी है जिसके लिए हम लोग परिमार्जन चला रहे हैं। तो ये सारा सिस्टम इंटीग्रेटेड है कि पहले परिमार्जन है फिर दाखिल खारिज। तो मेरा यही है कि मैं अपने स्टाफ और अपने जितने कर्मचारी उनके साथ भी मैंने मीटिंग करा है सबके साथ, तो मेरी यही प्रायोरिटी है कि जितनी जल्दी जिस 3 लेवल पे अभी अब हो गया है कि कर्मचारी लेवल पे, फिर आरओ लेवल पे, सीओ लेवल पे, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उसमें जो विद इन टाइम पीरियड है उसके अंदर एनी हाउ डिस्पोजल हो, और जो भी अगर कैंसिल होता है तो उसका प्रॉपर कारण बताया जाए उनको, ताकि वो अपने सक्षम प्राधिकार पे आगे जा सके। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। बर्तन की सड़क हादसे को लेकर सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर लालगंज पुलिस ने क्षेत्र के स्कूली बच्चों, अधिवक्ताओं, व्यापारियों व स्थानीय नेताओं के साथ सड़क सुरक्षा हेतु रैली निकाली। लालगंज कोतवाली परिसर में पहुंचकर प्रभारी निरीक्षक लालगंज ने मौजूद व्यापारी, अधिवक्ताओं व बच्चों को सड़क सुरक्षा हेतु शपथ दिलाई। लोगों से अपील करते हुए लालगंज कोतवाल ने कहा कि आए दिन सड़क दुर्घटना देखने को मिल रही है। आप सभी मदिरापान इत्यादि कर किसी भी तरीके से शराब ना चलाएं। सड़क सुरक्षा हेतु यातायात नियमों का पूर्णतया पालन करें। निकालेंगे क्या कुछ संदेश है लोगों का? आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, जिसके अवसर पर शासन द्वारा निर्देश दिया गया था कि अधिक से अधिक सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता फैलाएं, जिसमें सभी की सहभागिता करें। और आज लालगंज में सभी विद्यालय, हमारे मीडिया बंधु, हमारे जितने अधिवक्तागण हैं, सभी लोग इस रैली में सम्मिलित हुए
और रैली को सफल बनाया। और मैं सभी से यही उम्मीद करता हूं, पुनः आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि यातायात नियमों का पालन करें और अपना व अपने परिवार का जीवन तथा दूसरों का जीवन सुरक्षित करें। जय हिंद। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के बदरपुर में बीआरसी के मैदान में किया गया तीसरे दिन सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन, जिसके मुख्य अतिथि कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा व मुख्य विकास अधिकारी जयेंद्र कुमार एवं सुरेश कुमार रहे, जिसको बच्चों ने सरस्वती वंदना गीत प्रस्तुत कर किया। और सांसद खेल महाकुंभ में आदर्श पब्लिक स्कूल बदरपुर, जूनियर हाई स्कूल बदरपुर, कंपोजिट विद्यालय बदरपुर 12, काशीपुर व कंपोजिट विद्यालय बदरपुर 11, चुनमुनवा प्राथमिक विद्यालय ककरहवा व मिडास पब्लिक स्कूल बदरपुर एवं दर्जनों स्कूलों के बच्चों ने सांसद खेल महाकुंभ में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में व्यवस्थापक मंडल अध्यक्ष नितेश पांडे व जिला पंचायत सदस्य सबलू साहनी, राजू यादव एवं सभी स्कूलों के अध्यापक व सहयोगी मौजूद रहे। सांसद महाकुंभ खेल का आयोजन हुआ था बदरपुर में, जिसमें आज मुख्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है सर? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हमारे देश की प्रतिभाएं हैं, जो जहाँ पर भी हैं, गाँव में हैं, छोटे कस्बों में हैं या ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे उन्हें अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर नहीं मिल पाता, उनको ब्लॉक स्तर पे पहले उनका चिन्हीकरण हो जाए, फिर जनपद स्तर पे, उसके बाद प्रदेश के स्तर पे और देश के स्तर पर जाए। और दूसरी चीज़, खेल अनुशासन के लिए भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। और ये बहुत अच्छा आयोजन हुआ। सिद्धार्थनगर दूरस्थ जनपद है, नेपाल की सीमा है, और जिस प्रकार का उत्साह छोटे छोटे बच्चों में दिख रहा है, प्राइमरी के बच्चों में, तो निश्चित रूप से उनको एक नया फोरम मिला है। और यही प्रतिभाएं आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि हमारे देश का, प्रदेश का नाम है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की महिलाएं कलेक्ट्रेट के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। आंगनवाड़ी की महिलाएं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं ने कहा कि कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। राज्य व केंद्र सरकार से समन्वय कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति प्रक्रिया के नियम के संशोधन करते हुए नियमित किया जाए। जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक 18,000 और 9,000 रुपये भुगतान किया जाए। इसके अलावा अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। महान स्वतंत्रता सेनानी आजाद हिंद फौज के संस्थापक एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिवस पर विद्या भारती के तत्वाधान में संचालित स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय बकानी में छात्र छात्राओं के द्वारा कस्बे में भव्य पथ संचलन निकाला गया। राजस्थान से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।